हे प्रिय स्वामी, आप तो समस्त पारमार्थिक सत्यों के जानने वाले हैं। आपकी कृपा से मैंने भगवान श्री कृष्ण की अनंत महिमा सुनी है। अब मैं आपसे श्रीमद् भगवद गीता की महिमा सुनने की इच्छा रखती हूँ। उस गीता की जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कहा और जिसके श्रवण से उनकी भक्ति बढ़ती है। भोग शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, वह प्रभु जिनका शरीर वर्षा के काले बादल जैसा श्याम है, जिनका वाहन पक्षीराज गरुड़ है, जो सहस्त्रमुखी अनंत शेष पर शयन करते हैं, उन्हीं भगवान विष्णु की मैं सदा आराधना करता हूँ। एक बार मुरासुर का वध करने के बाद भगवान विष्णु अनंत शेष पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय जगत की समस्त सौभाग्यदायिनी देवी लक्ष्मी उनके समीप आईं और विनम्रता से बोलीं। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवन, आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इसके रक्षक हैं, फिर भी आप क्षीर सागर में मानो चिंतित होकर शयन कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, प्रिय लक्ष्मी, मैं सो नहीं रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेरी शक्ति कितने अद्भुत ढंग से कार्य कर रही है। इन्हीं दिव्य लीलाओं का स्मरण करके ही भक्त और योगी जन्म मरण से मुक्त होकर मेरी शाश्वत और निर्मल प्रकृति को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी बोलीं, हे प्रभु, महान योगियों के ध्यान का लक्ष्य आप ही हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं चल सकता, फिर भी आप सबसे परे रहते हैं। कृपा करके मुझे अपनी इन अद्भुत शक्तियों के रहस्य बताइए, जिन पर आप स्वयं भी ध्यान कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय लक्ष्मी, मेरी शक्तियां कैसे काम करती हैं, जन्म मरण से कैसे छूटें, मेरी शाश्वत प्रकृति को कैसे पाया जाए, यह ज्ञान केवल उसी को मिलता है जिसकी बुद्धि निर्मल हो और जिसे मेरी सेवा का भाव हो। यह संपूर्ण ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में समझाया गया है। लक्ष्मी जी ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, जब आप स्वयं अपनी शक्तियों के विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं, तो गीता उनकी सीमा कैसे बता सकती है? भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी, मैंने स्वयं गीता के रूप में अवतार लिया है। पहले 5 अध्याय मेरे 5 मुख, अगले 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं, 16वां अध्याय मेरा उदर और अंतिम 2 अध्याय मेरे कमल चरण। इस प्रकार गीता मेरे दिव्य विग्रह के समान है। जो प्रतिदिन 1 अध्याय या 1 श्लोक, आधा श्लोक या 1/4 श्लोक भी पढ़ ले, वह वही पद प्राप्त करता है जो सुशर्मा को प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, सुशर्मा कौन था? उसे क्या प्राप्त हुआ? भगवान विष्णु कथा सुनाने लगे। लक्ष्मी, सुशर्मा अत्यंत पापी दुष्ट मनुष्य था। ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर कर्म उसके अधोगामी थे। वह किसी का भला नहीं करता था, ना दान ना जप, कुछ नहीं। पत्ते तोड़कर बेचता, मद्य और मांस में रत रहता था। एक दिन सर्प ने उसे डस लिया और वो मर गया। नरकों में यातनाएं भोगीं, फिर बैल का जन्म मिला। एक अपाहिज व्यक्ति ने उसे वर्षों तक भारी बोझ ढोने में लगाया। एक दिन अत्यधिक भार से वो गिर पड़ा। लोग इकट्ठे हुए। एक पुण्यात्मा ने अपने पुण्य उसे दिए, फिर दूसरों ने भी दिए। वहीं एक वैश्या भी थी। उसे नहीं पता था उसने कोई पुण्य किया है या नहीं, पर उसने भी दिया। उसके बाद बैल मर गया और यमराज के सामने पहुंचा। यमराज बोले, तुम उस वैश्या द्वारा दिए गए पुण्य से अपने सभी पापों से मुक्त हो गए हो। फिर उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और अपने सारे जन्म याद थे। उसने वैश्या को खोजकर पूछा, आपने कौन सा पुण्य किया था? वैश्या ने कहा, मेरे पास एक तोता है। वह प्रतिदिन किसी शास्त्र का पाठ करता है। उसे सुनकर मेरा हृदय पवित्र हो गया। उन्होंने तोते से पूछा। तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा कही कि कैसे वो विद्वान ब्राह्मण था, अहंकार से पतित होकर नरक भोगा, फिर तोते का जन्म मिला और ऋषियों के आश्रम में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक सुन सुनकर पवित्र हो गया। भगवान विष्णु बोले, प्रथम अध्याय के पाठ से तोता शुद्ध हुआ, उसे सुनकर वैश्या शुद्ध हुई और उनके पुण्य से सुशर्मा भी पवित्र हो गया। तीनों ने प्रथम अध्याय पढ़ना शुरू किया और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। निष्कर्ष,
जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण, पाठ या अध्ययन करता है, वह संसार के दुखों के सागर को पार कर लेता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को प्राप्त होता है।